ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 35वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। जहाँ निशाचर रहस्य सशंका जब ते जारे गयम कपिलंका निज निज गृह सब करें विचारा नहीं निश्चर कुल के न उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब प्रकार सब विचार करते हैं कि राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत न सन सुनी पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरे कर पति पग लागी बोली बचन नीत रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरऊँ मोर कहा अति हित ही धरऊँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, है प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत करे कई करनी श्रवण गर्भ रजनी चरद घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई पठवम कंत जो चह भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। है प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। सुनौ नथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार सम्मु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के मन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान आई है नाथ, सुनिए। सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। राम बाण अगन सरिस निकर निशाचर बेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री जय जय सिया राम। सिया राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस न लेते, निगल न जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनि सट करता करि बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारि कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी को सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमज़ोर है। जो आवये मरकट कटकाई, जय विचारे निश्चर खाई। कबही लोकप जाई तासा, तास नारे सभी से बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही व्यसताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक और दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। भोजस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे माँ करी रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, कहिए अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे न माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर की किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भई आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगई नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं और ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य और शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी साई, स्तुति करें सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तई नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरो नाये बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे ये वचन बोले, है कृपालु, जब आपने
मुझसे बात राय पूछी ही है तो है तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। तो आपन चाहे कल्याणा, सो जस सुमत शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजम चौति के चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो वह स्वामी पर स्त्री ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नय सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोप बल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊँ भजय जय संत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। है नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नई नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। है तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय भैरु तज नायो माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। है नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्वद्रोह कुल अग जय लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोय प्रभु प्रगट समुझ ये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। है रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊँ, विनय करऊँ दशीष। परिहरि मान मोह मद, भजऊँ कौशलाधीश। है दशीष, है दशानंद, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कई पठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाए सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही
वह मान बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, है तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर कहत छठ दो, दूर न करऊँ यहाँ है को। माल्यवंत गृह गय बहोरी, कहें विभूषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट आ गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। है नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव निरुपप्रीता। काल रात्रि निश्चर कल कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गए मांगऊँ, राखूँ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न हो तुम्हार। है तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मेरा कहना मान लीजिए, मुझे बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस सुंदरकांड के 40वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।